एक तरफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा करने वाले अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एंटी भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई करती नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही तमाम इलाकों में जालसाजी व धोखाधड़ी के तहत ज़मीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त का मामला बढ़ता जा रहा है। किसी दूसरे के मालिकाना हक वाली ज़मीन कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति गवाह, रजिस्ट्रार, तहसीलदार और अन्य आला अधिकारियों को मिलाकर कब बेच दे, इसका अब कोई अता पता नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि प्रशासन के उच्च पदस्थ लोगों को भी इस तरह की धोखाधड़ी व जालसाजी के मामलों की भनक तक नहीं लग पाती। तंत्र में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी आ चुकी है कि यदि घर या ज़मीन के खरीद फरोख्त से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कई बार तो न्यायालय की शरण में जाकर ही इस तरह के अपराधों में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। कुछ इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में 2 व्यक्तियों के साथ घटित हुई है। कथित तौर पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कागजी रूप धरा और पीड़ितों की करोड़ों रुपए की जमीन बेच डाली। प्रसाद उसका नाम बेच दिया हाँ, उसको बेच दिया। हाँ। और फिर उसके बाद में हमारे फोटो पे हमारे आधार पे अपना फोटो लगा के हमारा जमीन भी बेच दिया। आपका भी जमीन बेच दिया है। मामला बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत आने वाले कटिया गांव से जुड़ा हुआ है। हरिराम व राम छबीले यहाँ के रहने वाले राम समुज के पुत्र हैं। राम समुज के एक और पुत्र जिसका नाम प्रदीप कुमार है, वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता था, जिस कारण से परिजनों ने आगे चलकर उसे अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसके साथ ही राम समुज ने सारी जायदाद अपने दोनों पुत्रों हरिराम व राम छबीले के नाम वसीयत कर दी। काफ़ी दिनों तक जेल में रहने के बाद प्रदीप कुमार जब वहां से रिहा हुआ, तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। उसके बाद फिर प्रदीप कुमार उर्फ तोताराम को किसी मामले में जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद प्रदीप कुमार ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए अपने दोनों सगे भाइयों की एनएच के किनारे पड़ने वाली खेती योग्य ज़मीन को धोखाधड़ी और जालसाजी के माध्यम से कुछ लोगों के नाम बैनामा कर दी और उनसे पैसे ले लिए। ये हमारे जीजा हैं हरिराम वर्मा और ये उन्हीं के भाई हैं राम छबीले वर्मा। ये 21 अप्रैल 2023 को एक शिव प्रसाद यादव हैं गंगापुर लखना के, जो दिन भर वो 420 का ही काम करते हैं। इनके भाई हैं तोताराम उर्फ प्रदीप कुमार। उन्होंने शिव प्रसाद यादव को एक फर्जी नकल बना करके 21 अप्रैल 2023 को करीबन 8.5 बीघा ज़मीन बेच दिया, जो रोड की ज़मीन है, कीमती ज़मीन है। वो फर्जी तरीके से बैनामा किया गया, जिसमें दोनों लोग शिव प्रसाद यादव बैनामा कराने वाला और बैनामा करने वाला दोनों लोग शामिल हैं। और फिर 27 मई 2023 को वही शिव प्रसाद यादव प्रदीप कुमार को हरिराम बना दिया। ये जीजा हमारे हरिराम इनका नाम है। इनके नाम से उसने आधार कार्ड बनवा लिया फर्जी तरीके से। इन्हीं के आधार पे अपना फ़ोटो लगाया, आधार बनवा लिया। और वही शिव प्रसाद यादव गंगापुर लखना का उसने जा कर के बैंक में खाता भी खुलवा दिया हरिराम के नाम से प्रदीप कुमार को, और खाता खुल गया। और फिर प्रदीप कुमार हरिराम बन करके 27 मई 2023 को हम हरिराम वर्मा का भी ज़मीन बेच दिया उसने। और जब हम लोग को पता चला तो हमने 27 जून को नगर कोतवाली में तहरीर दिया, 2 तहरीर दिया, एक हरिराम वर्मा के नाम से, एक राम छबीले के नाम से, जिसमें एक में मुकदमा लिखा गया है 5 जुलाई को और दूसरे में मुकदमा लिख जाएगा बहुत जल्द। एसपी साहब के संज्ञान में है, उसकी जांच चल रही है और आज ही कल में मुकदमा लिख जाएगा। और एक में जो दूसरा बैनामा हुआ था, जिसमें एक है मोहम्मद आदिल जिन्होंने बैनामा कराया था, मोहम्मद ताहिर खान है, मोहम्मद अफरोज आलम, मोहम्मद अब्दुल्ला वकील हैं, और गवाही शिव नाथ मौर्य हैं और हमीदुल्ला गवाही हैं। और दूसरे बैनामा में जो शिव प्रसाद यादव ने कराया था, इसमें गवाह धीरेन्द्र पांडे हैं और गवाह शिव विश्वनाथ गुप्ता हैं। ये सब लोगों ने मिलके बैनामा कराया, मिलजुल के।
और जब मुकदमा हमारा 5 जुलाई को लिखा गया है 419, 420, 467, 468, 471, 120B, 504, 506, जिसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इन सब धाराओं में गिरफ्तारी का आदेश है। पुलिस दबिश दे रही है लेकिन वो लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जल्द कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भेजेंगे। और हम आइए हम आपको पहले हरिराम वर्मा का किस्सा बताते हैं। हरिराम ने कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज करवाते हुए अपने भाई प्रदीप कुमार, जमीन क्रेता मोहम्मद आदिल, मोहम्मद ताहिर खान, अफसोस आलम, अब्दुल्ला वकील, गवाह विश्वनाथ मौर्य व हमीदुल्ला पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर में इन्होंने कहा है कि इनके भाई प्रदीप कुमार इनके ज़मीन का कथित मालिक बनते हुए जालसाजी और धोखाधड़ी करते हुए गाटा संख्या 383/1.053 हेक्टेयर व गाटा संख्या 360/0.656 हेक्टेयर को 27/5/2023 को आपराधिक व कूटरचित ढंग से इन लोगों के नाम बैनामा कर दिया। आरोप है कि विपक्षी ने न केवल हरिराम के नाम से अपना आधार कार्ड बनवाया बल्कि बैंक जाकर बैंक अकाउंट भी खुलवाया और उसी में सारे पैसे मंगवाए। कि हमारा एक बड़ा भाई था तोताराम, और नाम बदल के फर्जी बैनामा कर दिया शिव प्रसाद को, प्लस हमारे हिस्से का भी ज़मीन गलत तरीके से बेच दिया। कितने बीघे ज़मीन रही होगी? अब वो लगभग पड़ता है 12-13 बीघे पड़ता है। क्या कीमत होगी ज़मीन की अभी? तो कीमत तो बहुत है, करोड़ों रुपए होगी। इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही होगा। रोड की ज़मीन है। तो आप लोगों ने मुकदमा वगैरह इस पर मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज हो गया है, एक चालू है, वो जल्द हो जाएगा कल तक। और इसमें मेन कारण है शिव प्रसाद। हाँ, पूरे फ्रॉड की जड़ है शिव प्रसाद। सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही जब मुकदमा दर्ज हो गया? तो अब देखो, कानून व्यवस्था जैसी होगी वैसे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राम छबीले पुत्र राम समुच की कहानी भी कुछ इसी तरह है। इन्होंने भी आरोप लगाया है कि गाटा संख्या 383/1.5053 हेक्टेयर, गाटा संख्या 342/0.174 हेक्टेयर, गाटा संख्या 360/0.656 हेक्टेयर व गाटा संख्या 414/0.239 हेक्टेयर पर पिछले कई वर्षों से वो खेती करते आ रहे हैं। यह ज़मीन उनके ग्राम सभा कटिया में स्थित है और इस ज़मीन को 21/4/2023 को प्रदीप कुमार ने कूटरचित ढंग से आपराधिक षड्यंत्र बनाते हुए शिव प्रसाद पुत्र लल्लन प्रसाद को बेच दिया, जिसमें धीरेन्द्र कुमार पांडे पुत्र बच्चाराम निवासी बिराहिमपुर थाना कोतवाली देहात व विश्वनाथ पुत्र रामफेर निवासी कलवारी थाना कोतवाली देहात ने जालसाजी करके कूटरचित ढंग से दस्तावेज तैयार कराया और कथित विक्रेता से बैनामा अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया। राम छबीले ने आरोप लगाया है कि प्रार्थी ने जब विपक्षीगण प्रदीप कुमार, शिव प्रसाद यादव, धीरेन्द्र कुमार पांडे व विश्वनाथ गुप्ता से बैनामा को निरस्त करवाने की बात कही तो विपक्षियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली और मामले से हट जाने के लिए कहा। हम छबीले है, हम मुकदमा हमारा खेत है तोताराम ने बेच लिया है शिव प्रसाद के हाथ में। हाँ, तो ये लोग कैसे आपका खेत बेच लिए? उसके नाम से कुछ नहीं था और उसने हमारा खेत बेच लिया। फ्रॉड किया आपके साथ? हाँ, फ्रॉड किया। तो आप लोगों ने मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया है? हाँ, मुकदमा दर्ज करवाया। प्रार्थी हरिराम की शिकायत पर कोतवाली नगर में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाली 8 गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिनमें आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B, 504, 506 के अंतर्गत प्रदीप कुमार उर्फ तोताराम, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद ताहिर खान, अफसोस आलम, अब्दुल्ला वकील, शिवनाथ मौर्य व हमीदुल्ला के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं राम छबीले की शिकायत पर प्रदीप कुमार, शिव प्रसाद यादव, धीरेन्द्र कुमार पांडे, विश्वनाथ गुप्ता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। चाहते हैं कि जो दूसरा है उसमें मुकदमा लिखा जाए
और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनका जमीन वापिस हो। और आप लोग कितने दिन से इस मामले को लेकर दौड़ रहे हैं? अब आप जान लीजिए कि मैं 24 जून से लगातार चल रहा हूँ। आज मतलब 21 जुलाई है। 1 महीना हो गया लगभग। 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 7 दिन हो गया लगातार मैं बलरामपुर गोंडा चल रहा हूँ। एक में तो कार्रवाई हो गई है, एक में बाकी है, लेकिन साहब एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द हम कार्रवाई करेंगे। राम छबीले और हरिराम का आरोप है कि इनके बड़े भाई प्रदीप कुमार ने न केवल कथित तौर पर फर्जी तरीके से इनका आधार कार्ड और जमीन से संबंधित अन्य दस्तावेजों को बनवाया, बल्कि प्रदीप कुमार ही राम छबीले और हरिराम बनकर बैनामा करने के लिए उप निबंधक कार्यालय में उप निबंधक यानी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत भी हुआ। इसके साथ ही उसने अपने भाइयों के नाम से बैंक अकाउंट तक खुलवा डाला। अब सवाल उठता है कि क्या रजिस्ट्रार और बैंक शाखा के प्रबंधक को प्रदीप कुमार व हरिराम और राम छबीले के बीच कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया? आधार कार्ड की फोटो को तो उसने एडिट करवा कर किसी तरह से बनवा ली होगी, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्रार के सामने विक्रेता को खुद प्रस्तुत होना पड़ता है। उसका वीडियो बयान तक रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन पता नहीं किन वजहों से इन सारे तथ्यों को रजिस्ट्रार ने नज़रअंदाज किया। इसके साथ ही इस प्रकरण में तहसीलदार व अन्य लोगों की भी भूमिका संदिग्ध नजर आती है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जांच की कार्रवाई इतनी धीमी और शिथिल है कि करीब 1 महीने पहले हरिराम ने गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवा दिया था, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। अपर पुलिस अधीक्षका नम्रता श्रीवास्तव ने उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके तहत प्रार्थी को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। पूरा मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के ग्राम कटिया के निवासी हरिराम के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनकी ज़मीन का फर्जी तरीके से बैनामा किया गया है और उक्त तहरीर पर 419-20-67-68 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित कराई जाएगी। अब देखना होगा कि राम छबीले और हरिराम को कब तक न्याय मिलता है। वहीं ज़मीन और घर बेचने और खरीदने के संबंध में लगातार बढ़ती धोखाधड़ी, जालसाजी व अन्य आपराधिक घटनाओं ने एक तरफ जहां पुलिस और प्रशासन का काम बढ़ा दिया है, वहीं उप निबंधक कार्यालय और तहसीलों से जुड़े कर्मियों व अधिकारियों की इस समय खूब पौबारा है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।